नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापिका अनिता जठार मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई व्यवहारिक हिंदी पाठ 15। आपको पता है व्यवहारिक हिंदी जो हुए है इसमें आपको सिर्फ लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी से प्रेरित होकर या इसी दृष्टि से मैंने आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें ये पाठ 15 जो है फीचर लेखन, इस पर कुछ विशेष बातों की मैंने यहाँ चर्चा की है। तो चलिए देखते हैं पाठ फीचर लेखन। देखिए, ये पाठ फीचर लेखन जो है इसकी लेखिका है बीना शर्मा। बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवित्री के रूप में चर्चित हैं। हिंदी शिक्षा के में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुलसचिव के पद पर आसीन है। हिंदी शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और भारतीय संस्कृति प्रति ये आपकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। कहानी देखिए, क्योंकि ये पाठ जो है कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है और इसलिए यहाँ कहानियों की कुछ विशेषता दी गई है। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का वृहद पट रखना कहानी की क्या होती है, विशेषता होती है। गागर में सागर भरने वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। पाठ परिचय देखिए। यह फीचर लेखन की जो प्रस्तुति है यह कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ है और फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठकों के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। इस प्रकार ये व्यवहारिक हिंदी जो है ये रोजगार से संबंधित ही होता है और हर लेसन में आप ये सीख जाते हो कि किस प्रकार इससे आप क्या करते हो, रोजगार मिला सकते हो। तो देखिए पाठ अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं। इसमें मनोरंजकता होती है, ज्ञानवर्धकता होती है, मानवीय रुचि पर ही आधारित होता है, कल्पनाशीलता है, भावात्मकता होती है, तर्क संगतता इसमें होती है, गतिशीलता, रोचकता और चित्रात्मक भाषा शैली का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक अच्छे फीचर लेखन की क्या है, विशेषता है। देखिए, इसमें हम मुद्दों में इसे देखते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर का विशेष महत्व है। ये समाचारों को नया आयाम देता है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से भरा होता है। किसी घटना की सत्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय, अन्य महत्वपूर्ण तथा समसामयिक विषयों का समावेश होना चाहिए। समसामयिक मतलब अभी रिसेंट समस्या जिसे कहते हैं उसे हिंदी में समसामयिक विषय कहा जाता है। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए क्योंकि नीरस फीचर कोई पढ़ना नहीं चाहिए चाहता। अगर आपको फील नहीं कराता, कुछ टच नहीं करता आपके हार्ट को, तो कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है क्योंकि इसके अभाव में फीचर क्या होता है, अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति या घटना का विशेष का अगर उदाहरण दिया है तो उसके बारे में संक्षिप्त मतलब थोड़ी सी आपको क्या करनी होती है, जानकारी अवश्य देनी चाहिए। फीचर को प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। पाठक की मानसिकता, उसकी योग्यता और उसकी शैक्षिक
पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। फीचर लेखन में लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए। फीचर लेखन की भाषा जो होती है वो सहज चाहिए, संप्रेषणीयता उसमें होनी चाहिए, मतलब जो भी बात आप कह रहे हो वो बात सामने वाले तक पहुंच जानी चाहिए। फीचर लेखन में विषयानुकूल चित्रों, कार्टून्स अथवा फोटो का भी क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये क्या है, फीचर लेखन की विशेषताएं। तो परीक्षा में आपको ये सवाल भी इस प्रकार से पूछा जाता है कि फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये इसका आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से एक डायग्राम बनाकर इसका उत्तर आप लिख सकते हो। आगे देखिए, फीचर लेखन के सोपान स्टेप्स। जब आप कुछ लिखते हो तो उसके कुछ स्टेप्स या नियम होते हैं। तो फीचर लेखन में भी कुछ क्या है, नियम है, कुछ सोपान है, इसके कुछ स्टेप्स से ये हम देखते हैं। देखो, पहले सबसे पहले होती है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना संक्षिप्त होती है, थोड़े से कुछ सेंटेंस में ही या कुछ वाक्यों में ही हम क्या करते हैं, उसकी आकर्षक जानकारी उस विषय की दे देते हैं। और ये पढ़ने के बाद पाठकों को क्या लगता है कि नहीं, ये फीचर क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और पाठक अंत तक उस फीचर से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या आती है, सबसे पहले प्रस्तावना आती है, उसके बाद आता है मुख्य विषय जो होता है या मुख्य कलेवार जिसे कहते हैं, उसका विवरण कैसे करना है। ये फीचर में विवरण का स्थान मुख्य होता है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव और लोगों से प्राप्त जानकारी को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इससे पाठक का ज्ञानवर्धन भी होता है और सरल भाषा का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य कलेवर आपको किस प्रकार से लिखना है या किस प्रकार की भाषा का इसमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ये इसमें आ जाता है। इसके बाद आता है उपसंहार, समरी जिसे कहते हैं, पूरे इसका निचोड़ जो जिसमें आ जाता है उसे क्या कहा जाता है, उपसंहार कहा जाता है। तो ये संपूर्ण फीचर का क्या होता है, सारांश अथवा निचोड़ होता है, जिसपे निष्कर्ष भी क्या होता है, आ जाता है। और उपसंहार में विषय से संबंधित ज्ञान पाठकों को क्या होता है, मिल जाता है, और जिज्ञासा भी उनकी क्या होती है, बनी रहती है। मतलब पढ़ना है, जो वो पढ़ते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि अरे ये इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये पढ़ने के बाद तो पूरा क्या करना चाहिए, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ ये हो गया तीसरा सोपान। और चौथी बात आई थी ये शीर्षक की। शीर्षक ये फीचर की आत्मा होती है और इसीलिए शीर्षक हमेशा आकर्षक, नया और संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत बड़ा अगर शीर्षक आपका है, शीर्षक हेडिंग जिसे कहते हैं, वो अगर बहुत बड़ा है तो पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसलिए स्पिट एंड शॉर्ट जिसे कहते हैं, उस प्रकार से आपका क्या होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए। तो ये फीचर लेखन के क्या है, 4 सोपान यहाँ पर दिए हैं। तो आपको पेपर में ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि फीचर लेखन के सोपान जो है ये क्या कर दीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से जब यह सवाल आता है तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, उसका जवाब लिखना होगा। आगे देखिए, फीचर लेखन के कुछ प्रकार हैं। देखिए, समाचार फीचर, जैसे नाम वैसे फीचर, समाचार है ना, जो न्यूज़ से संबंधित होते हैं वो समाचार फीचर। मानवीय रुचि परक, जो इंसान में जो रुचि है उसके हिसाब से वो फीचर लेखन कर सकता है। व्याख्यात्मक, किसने कुछ कहा है तो उसकी व्याख्या करते हुए जो फीचर लिखा जाता है। ऐतिहासिक फीचर, इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी उसमें मिल जाती है। विज्ञान फीचर, उसमें विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी मिल जाती है। खेलकूद फीचर, इसमें खेलकूद संबंधी क्या होती है, जानकारी होती है। पूर्वोत्सवी फीचर, कोई उत्सव मनाया जाता है तो उसके बारे में। विशेष घटनाओं पर आधारित, कुछ घटनाएं कुछ घटित होती है, सपोज आज के माहौल में कोरोना, ये बहुत बड़ी घटना है, तो ये विशेष घटना जो होती है इससे संबंधित क्या है, कुछ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। व्यक्तिगत फीचर, खुद के लिए या खुद की रुचि के हिसाब से जो व्यक्ति ने लिखा हुआ होता है उस व्यक्ति पर कुछ परख, कुछ नया है, कुछ खोजा हुआ है, सर्च किया है नया कुछ, तो इसमें ये आ जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं, उस पर लिखा गया है फीचर। जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, लोगों को क्या पसंद है उसके आधार पर लिखा गया ये क्या होता है, फीचर होता है। फोटो फीचर, कोई फोटो है उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है या उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो उसे फोटो फीचर के माध्यम से प्रस्तुत करता है लेखक।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो होते हैं उन पर जो लिखा जाता है उनसे कुछ जानकारी हमें मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम पर आधारित फीचर। और रेडियो जो होता है, रेडियो पर जब हम कुछ करते हैं, बोलते हैं, या वहाँ कुछ प्रोग्राम होता है, उससे संबंधित कुछ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेडियो फीचर कहते हैं। तो इस प्रकार ये फीचर के क्या है, कुछ प्रकार यहाँ पर दिए हैं। तो आपको ये सवाल भी यहाँ पूछा जा सकता है कि फीचर के प्रकार बताते हुए उसे स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको ये प्रकार भी बता दिए और इसका स्पष्टीकरण भी बता दिया, क्योंकि इसके नामों में ही उसका स्पष्टीकरण दिया है। देखिए, आपको ज़्यादा अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जब आप देखिए, जब हम कुछ ये फीचर लेखन करते हैं, हम कुछ लिखते भी है, तो हमें कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। तो ये फीचर लेखन करते समय भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, या हमें कुछ सावधानियां से इसे क्या करना है, लिखना है। तो ये कौन कौन सी बातें इसमें आ जाती है, ये देखिए, फीचर लेखन में झूठे आरोप और प्रत्यारोप से हमेशा क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। किसी पर झूठे आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यहाँ पर कठिन शब्द जो होते हैं इनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसान शब्दों में क्या कर लीजिए, इसे आप लिख सकते हैं। इसमें झूठे तथ्य जो होते हैं, झूठे आंकड़े जो होते हैं, या झूठे कुछ प्रसंग कहीं पर या कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो झूठी हो, इनका उल्लेख बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। इसमें भावनाएं और कल्पनाएं जो होती है सीमित होनी चाहिए, क्योंकि आप फीचर राइटिंग कहे जाओ तो इसमें अति भावनाएं भी कहीं आ जाती है, अति कल्पना भी अगर आ जाती है, अति जब होता है तब क्या होता है, वो बिल्कुल नाटकीय, मतलब खोटा खोटा बिल्कुल लगता है। तो इसलिए ये इसमें नहीं होना चाहिए। फीचर में हवाई बातें है ना, ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये बातों पर कुछ भी इस तरह क्या नहीं होता, स्थान नहीं होता है। इस प्रकार से ये फीचर लेखन में क्या है, कुछ बरती जाने वाली सावधानियां हैं। तो आपको इसमें भी सवाल पूछ सकते हैं कि फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों को से क्या करें, स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से आप उसे क्या कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। बच्चों, अगर आपको मेरा ये फीचर लेखन का जो पार्ट है ये पसंद अगर आ गया तो मेरे चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कुछ भी डाउट्स अगर होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मैं उसका आपकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।